हेलो दोस्तों। आज मैं क्लास 6 का साइंस का जो दूसरा चैप्टर है फूड, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसको मैं लाइन बाय लाइन समझाऊंगा और इसके दरमियान आपको कोई कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे तो उसको ज़रूर नोट करते जाए। चलिए, जैसा कि हमारा लिखा हुआ है, वी नो वी नो डैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड टू ग्रो एंड सर्वाइव। मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसको फूड चाहिए बढ़ने के लिए और सर्वाइव करने के लिए इन्वायरमेंट में। फूड प्रोवाइड एनर्जी नीडेड बाय ऑर्गेनिजम्स बीइंग्स टू डू वर्क। फूड जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हम कोई भी काम कर सकें। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिफरेंट डिजीज एंड कीप्स अस फिट एंड हेल्थी। फूड जो है हमें बहुत सारी बीमारियों से बचने में मदद करता है ताकि हम हेल्थी रहें। फूड इज़ द मेन सोर्स ऑफ सस्टेन एंड नरिश्ड। मतलब फूड जो है मेन सोर्स है हमारे हमारे लिए, जिससे हम जीवन यापन करते हैं या कर पाते हैं। फूड ना हो तो हमारा जीवन भी संभव नहीं हो पाएगा। यही हमको जीवन को चलाने में मदद करता है। एक एक प्रकार का ईंधन हुआ, फूड को ईंधन कहा जा सकता है ह्यूमन बींग्स के लिए। ठीक है। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय देयर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं फूड्स के लिए। ठीक है। और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का छोटा सा पिक्चर दिया गया है, इसको आप देख के समझ सकते हैं। चलिए, नीचे हमारा सोर्सेज ऑफ फूड दिया गया है। इसमें लिखा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एनिमल्स और देयर प्रोडक्ट्स। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड है ना प्लांट्स या एनिमल्स के प्रोडक्ट से हाँ कलेक्ट करते हैं, उसी से हासिल करते हैं। ठीक है। आगे हमारा एक्टिविटी दिया गया है, इसको आप देख कर भी समझ सकते हैं और इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार ज़रूर। और इसमें एक बहुत अच्छा नोट्स दिया गया है। नोट्स में लिखा गया है इट इज़ ऑलवेज बेटर टू रिमेन वेजिटेरियन। यानी कि वेजिटेरियन होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए हमको हरा साग सब्जी हो उसे खाना चाहिए ताकि हमारा बैलेंस डाइट बना रहे और हम जल्दी बीमार ना पड़े। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। आगे है हमारा फूड फ्रॉम प्लांट्स। मतलब कौन कौन से फूड्स हैं जो हमको प्लांट से मिलते हैं। प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड बाय यूटिलाइजिंग देयर एनर्जी ऑफ द सन। यानी कि प्लांट्स जितने भी होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं सन से एनर्जी को लेकर। फूड इज़ प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स ऑफ द ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनका फूड इज़ प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स ऑफ द ग्रीन प्लांट्स। फूड जो होते हैं प्लांट्स के, ग्रीन प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो बनाते हैं। इट इज़ द स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। और वही जो फूड प्रिपेयर हो जाता है वो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में स्टोर हो जाते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड सम एनिमल्स ईट दिस प्लांट इन वन फॉर्म और द अदर। ह्यूमन बींग्स और अदर जानवर्स होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं अलग अलग फॉर्म्स में। जैसे कि यहाँ पर सेरल ग्रेन्स का कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, मेज़ हो गया, मेज़ मतलब मक्का, और माइलेट्स दिया हुआ है जैसे जॉवर या बाजरा। आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सारा दिया गया है। इसमें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी होता है यानी कि कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। दे कॉन्स्टिट्यूट द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड। ये हमारा मिलकर बहुत मेजर कंपोनेंट बनाता है फूड का। और आगे दिया गया पल्स। पल्स मतलब दाल, इसका एग्जांपल हो गया ग्रीन ग्राम यानी कि मूंग, ग्राम चना, ब्लैक ग्राम उड़द, किडनी बीन्स यानी कि राजमा, स्प्लिट रेड ग्राम अरहर, रेड लेंटिल यानी कि मसूर, और सोयाबीन हो गया बटमा। आर द सम आर द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स इन आवर डाइट। जितना भी पल्सेस होते हैं हमको डाइट में प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें दाल से हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन होते हैं, इसलिए हमको ये सब डाइट में अच्छी मात्रा में खाने चाहिए ताकि हमको प्रॉपर डाइट मिल सके। आगे फ्रूट्स की बात किया गया है। फ्रूट्स में जैसे कि हो गया मैंगो, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, वाटरमेलन, मेलन आर अ गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फ्रूट्स जितना भी दिए गए हैं और जितने भी फ्रूट्स होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया जैसे स्पिंच, साग, मस्टर्ड हो गया, सरसों, फेनुग्रीन यानी कि फेनुग्रीन आपका हो गया मेथी, फेनुग्रीन मतलब मेथी हो गया,
और मेनी अदर वेजिटेबल्स, और इसके अलावा और भी वेजिटेबल्स होते हैं वो, लाइक रेडिश, लेडीज फिंगर, टर्निप, कैरोट, ब्रिंजल एंड पोटैटो आर द ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। और जितने भी वेजिटेबल्स यहाँ दिए गए हैं ये सब हमको डाइट्स में लेना चाहिए, इसको खाने से ज़्यादा फ़ायदा हमको होता है, और ये सब हमको प्लांट से ही मिलता है। वी यूज़ ऑयल्स, हम लोग कुछ ऑयल्स को यूज़ करते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल का खाना बनाने में हमको मस्टर्ड ऑयल का ज़्यादा यूज़ होता है। सेसम ऑयल होता है, सनफ्लावर ऑयल होता है, ग्राउंडनट ऑयल होता है, एंड कोकोनट ऑयल होता है। ये सब का यूज़ होता है खाना बनाने में। दिस ऑयल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड द सोर्स ऑफ फैट्स। जितने भी ऑयल्स का नाम यहाँ दिया गया है ये सब प्लांट्स के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है, और इसका फैट का बहुत बड़ा सोर्स है। जितना वेस्ट दिया गया फैट का बहुत बड़ा ही सोर्स है। और स्पाइसेस के मसाले के कुछ बात कर ले, जैसे क्यूमीन हो गया, जीरा, टर्मेरिक हो गया, हल्दी, ब्लैक पेपर हो गया, काली मिर्च, कार्डामोम हो गया, इलायची, चिली हो गया, मिर्च, करोम सीड्स हो गया, आजमाइन, क्रोम हो गया, लौंग। गिव फ्लेवर्स टू आवर फूड एंड मेक इट टेस्टी। ये सब खाना में भोजन बनने के समय डाला जाता है ताकि फूड है ना टेस्टी बने, इसलिए इसका यूज़ होता है। और फूड फ्रॉम एनिमल्स से हमको कौन कौन से फूड्स मिलते हैं उसकी बात करेंगे। एनिमल्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ आवर फूड। एनिमल्स जो है फूड का इम्पोर्टेंट सोर्स है, और एनिमल्स से हमको बहुत सारे फूड्स मिलते हैं जो नीचे दिया गया है, जैसे कि मिल्क। मिल्क इज कंसिडर्ड कंप्लीट फूड। मिल्क को है ना कंप्लीट फूड माना गया है। मिल्क गिविंग एनिमल्स आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स। जो एनिमल्स हमको दूध देते हैं उसको उसको मिल्च एनिमल्स कहते हैं। काउज एंड बेफेलोज आर टू मेन मिल्च एनिमल्स। काउ और बेफेलो जो हमको दूध देते हैं ये दोनों क्या हैं, मिल्च एनिमल्स हैं। गोट्स एंड कैमल्स आल्सो गिव अस मिल्क, यानी कि बकरी और ऊँट जो होते हैं वो भी दूध देते हैं, इसलिए वो भी मिल्च एनिमल्स ही आएंगे। और एनिमल्स से हमको एग्स भी मिलते हैं। हेन्स, डक्स एंड फॉल्स ले एग्स। दे दिस बर्ड्स आर नोन एज पोल्ट्री बर्ड्स, मतलब जितना एग लेइंग बर्ड्स हैं और जो जो एग देते हैं उसको पोल्ट्री बर्ड्स बोलते हैं। देयर एग्स आर ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन एंड आर ईटन बाई मेनी ऑफ अस। और जो एग्स होते हैं उसमें प्रोटीन और विटामिन होते हैं जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा खाया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आपको मिलता है। और आगे हम बात करेंगे तो एनिमल से मीट्स भी हमको मीट भी मिलता है, जैसे कि किसको खाने से हमको ये तो ठीक। तो एनिमल से हमको मीट भी मिलता है, जैसे एग्जांपल में देगा फिश हो गया, गोट हो गया, सीप हो गया, पिग पिग और चिकन हो गया आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मीट। मछली हो गया, बकरी हो गया, सीप भेड़ हो गया, पिग सुअर। हम लोग तो नहीं खाते लेकिन कुछ लोग होते हैं सुअर भी खाते हैं, इसलिए इसको भी मीट के श्रेणी में रखा गया है। और चिकन तो जानते ही होंगे सब लोग खाते हैं। और ये सब है ना मीट का मतलब ये सब है ना हमारा मीट का इम्पोर्टेंट सोर्स है। और पॉन्स हो गया, क्रैब्स और सिम्स हो गया कॉन्स्टिट्यूट अ सी फूड। मतलब ये जो तीन को दिया गया है क्रैम्स, पॉन्स और सिम्स, ये जो है सी यानी समुद्र में पाए जाते हैं। ये भी एक मीट फूड का एक सोर्स है जो एनिमल से मिलते हैं। ऑल दिस आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। और मीट भी होता है ना प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स होता है, ठीक है, इसलिए ये भी फायदेमंद होता है। चलिए ऊपर में यहाँ दिया गया है हैव यू इवन नोटिस्ड हनी बीज हॉवरिंग ओवर द फ्लावर्स, यानी कि जो मधुमक्खी होते हैं उसको कभी फ्लावर को आप लोग देखे हैं। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, वो फ्लावर से नेक्टर लेते हैं। दे मेक योर बी हाइव इन विच दे लिव एंड स्टोर द नेक्टर, यानी कि वहाँ से नेक्टर लेके अपना गुच्छा बनाते हैं, अपना रहने का जगह बनाते हैं और उसी में नेक्टर को जमा करते हैं, उसी से हेल्प से ही बनाते हैं। और कलेक्ट फ्रॉम फ्लावर्स एज हनी, फ्लावर से जो नेक्टर कलेक्ट करते हैं उसे वो मध बनाते हैं जिसको हनी बोलते हैं। वी यूज़ हनी इन आवर फूड एंड सेवरल मेडिसिन, और वही हनी का हम लोग ह्यूमन बींग्स फूड के तौर पे और बहुत सारे मेडिसिन जो हैं हनी से बनाए जाते हैं। फूड और उसके कंपोनेंट्स की कुछ बात करेंगे, जैसे कि आगे ऊपर में दिया गया है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जितने भी यहाँ दिए गए हैं ये फूड के बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं जिसको न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। रफेजेज हो गया, डाइटी फाइबर्स हो गया, रफेजेज को डाइटी फाइबर्स बोलते हैं, आगे इसको डिस्कस करेंगे। एंड वाटर आर द इम्पोर्टेंट ऑल्सो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड, वाटर भी हमारा इम्पोर्टेंट फूड का कंपोनेंट है। चलिए
अच्छी बात है। और आगे बात करेंगे, डिफरेंट फूड आइटम्स आर क्लासिफाइड इनटू फ्लोइंग कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन देम एंड देयर फंक्शन इन आवर लाइफ। मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको कैटेगरीज वाइज हम पढ़ेंगे और उसके क्या क्या फंक्शंस हैं हमारे लाइफ में उसके बारे में भी कुछ जानेंगे। एनर्जी गिविंग फूड, मतलब वो ऐसा फूड जिससे हमको एनर्जी मिलता है। इसमें दो चीज़ आते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया और फैट हो गया। बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ऐसा फूड जो हमको बॉडी के मैकेनिज्म में मदद करते हैं और बॉडी की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, जैसे कि इसमें प्रोटीन्स हो गया। और प्रोटेक्टिव फूड्स, मतलब ऐसे फूड्स जो हमको बॉडी को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं, उसमें आ गए विटामिन और मिनरल्स। लेट अस डिस्कस द वेरियस न्यूट्रिएंट्स, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं लाइन बाय लाइन। पहला हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है हमारे फूड में। दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ शुगर एंड स्टार्च। हमारे फूड में ये शुगर और स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट इज आवर डाइट, कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा डाइट्स है। आर सोर्स ऑफ एनर्जी, इससे एनर्जी मिलता है, जैसे फ्रूट्स में मैंगो, बनाना, लीची, मेलन etc हो गया, इस सब में शुगर होता है। सीरियल्स कुछ हो गया जैसे कि वीट, राइस, मेज, राइस, इस सब में स्टार्च होता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट में दो कंपोनेंट्स आ गए। पहला चीज़ हो गया क्या? पहला चीज़ हो गया स्टार्च। पहला चीज़ शुगर, दूसरा स्टार्च। शुगर हमको फ्रूट से मिल गया, स्टार्च हमको सीरियल से मिल गया। सम वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो ऑल्सो कंटेन स्टार्च। और कुछ वेजिटेबल्स जैसे पोटैटो और स्वीट पोटैटो होते हैं, इस सब में हमको स्टार्च मिलता है। और यहाँ पर कुछ टेस्ट दिया गया है कि शुगर का हम कैसे टेस्ट करेंगे। तो आप लोग है ना इसको पढ़ लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा, एक्टिविटी के तौर पे है। मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड होगा इसके लिए और प्रोसीड्यूर क्या होगा, सब दिया गया है। पहला तो शुगर का टेस्ट है, दूसरा स्टार्च का है। ठीक है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा और आगे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आगे हमारा प्रोटीन्स दिया गया है, इसकी हम बात करेंगे। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। प्रोटीन जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना हुआ है। एंड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ बोथ सल्फर एंड फॉस्फोरस, यानी कि प्रोटीन में छोटा सा मतलब कम अमाउंट में फॉस्फोरस और सल्फर भी होते हैं। प्रोटीन हेल्प इन बिल्डिंग अप ऑफ द डेवलपिंग टिश्यूज ऑफ ग्रोइंग चाइल्ड। जो ग्रोइंग चाइल्ड होते हैं यानी कि जो एडल्ट एज से पहले के जो बच्चे होते हैं, उसमें जो टिश्यूज़ होते हैं डेवलपिंग फेज में होते हैं, उसमें प्रोटीन्स ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और ज़्यादा मदद करता है उसे ग्रो करने में। ऑल्सो टेक केयर ऑफ द वियर एंड टियर ऑफ द बॉडी टिश्यू एट ऑल एजेज। यानी कि जो प्रोटीन्स होते हैं, वियर और टियर जो कुछ दिया गया है, बॉडी टिश्यूज होते हैं, इसमें ऑल एजेज में मदद करते हैं। इसके बारे में आप देख लीजिएगा, हमको इतना क्लियर नहीं है। चलिए ठीक है। और इसमें यहाँ पे जीके का कुछ दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ प्रोटीन का भी टेस्ट दिया गया है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। आगे हम फैट्स की बात करेंगे। फैट्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फैट्स भी होते हैं, वो भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने होते हैं। दे कंटेन मच लेस ऑक्सीजन इन द कंपेरिजन टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के कंपेरिजन में फैट्स में कम अमाउंट पर ऑक्सीजन होते हैं। दे प्रोवाइड मोर देन डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेम वेट ऑफ, मतलब कार्बोहाइड्रेट और फैट का दोनों का वेट अगर सेम हो, तो सेम वेट का अगर कुछ हम खाते हैं तो ज़्यादा एनर्जी हमको फैट से मिलेगा। विटामिन ए एंड विटामिन डी आर सोल्यूबल इन फैट्स। विटामिन ए और विटामिन जो है, दोनों चीज़ है ना, फैट्स में सोल्यूबल होते हैं। इसलिए फैट जो है हमारे लिए एसेंशियल है, हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है, ज़रूरी है। इसलिए हमको फैट्स को ही खाना चाहिए। फैटी फैट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। फैट्स जो है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से प्राप्त होते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स से भी मिलते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल्स, कोकोनट ऑयल एंड ग्राउंडनट ऑयल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। जितने भी ऑयल्स दिए गए हैं प्लांट्स के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है और इस सब में फैट्स होते हैं। ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स आर ऑल्सो रिच सोर्स ऑफ फैट। ड्राई फ्रूट्स होते हैं और नट्स जो होते हैं उसमें भी फैट्स होते हैं, जैसे काजू वगैरह हो गए, काजू किशमिश, इस सब में फैट्स होते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज बटर, घी अलोंग विथ मीट, फिश एंड एग आर सोर्स ऑफ फैट दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से भी मीट, फिश और एग जो मिलता है उसमें भी फैट्स होता है, फैट्स की मात्रा होता है। आगे फैट का टेस्ट दिया गया है, इसे पढ़ लीजिएगा और आप लोग समझ लीजिएगा। आगे विटामिन्स हैं। विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड प्रॉपर
ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। विटामिन जो है हमारा गुड हेल्थ को मेंटेन करने में और ग्रोथ को मेंटेन करने में विटामिन ज़रूरी होता है। और ये स्मॉल क्वांटिटी में यानी कि थोड़ी मात्रा में भी हम लोग को मिलेगा तो फ़ायदेमंद होगा, ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए। और ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराता है, फिर भी हमको बायोलॉजिकल प्रोसेस में हेल्प करता है, बॉडी का जो मैकेनिज्म होता है उसमें मदद करता है। और विटामिन हमारे लिए ज़रूरी भी है, हालांकि ये तो एनर्जी हमें नहीं देता है, फिर भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ विटामिन। प्लांट्स जितने भी होते हैं विटामिन का मेन सोर्स होते हैं, महत्वपूर्ण। बहुत सारे विटामिन होते हैं खाना बनाने के दरमियान ख़त्म हो जाते हैं। विटामिन जो है हमारा आँख, हड्डी, दांत और मसूड़ा को हेल्थी बनाए रखने में मदद करता है। और विटामिन के कमी से हमारे बॉडी के बायोकेमिकल रिएक्शन में दिक्कत आ सकता है और हम बीमारी से सफ़र करने लगेंगे अगर विटामिन ना मिले तो। बहुत सारे विटामिन होते हैं, उसका नाम यहाँ दिया गया है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी कम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन बी कम्प्लेक्स जो होता है विटामिन का ही एक पार्ट है, ग्रुप है। विटामिन को है 2 भाग में बांटा गया है, पहला तो वाटर सोल्यूबल विटामिन, दूसरा फैट सोल्यूबल विटामिन। विटामिन ए, डी, ई के जो होता है वो फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, और विटामिन बी और सी जो होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। ठीक है। और नीचे दिया गया है कि आंवला जो होता है वो विटामिन सी का बहुत अच्छा ही सोर्स होता है, इसलिए आंवला भी हम लोग को खाना चाहिए। ठीक है। आगे हमारा विटामिन दिया गया है, विटामिन का सोर्स क्या है, फंक्शन क्या है, और इसके कमी से क्या क्या बीमारी होते हैं उसका बात किया गया है। जैसे कि विटामिन ए हो गया, ये कोड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल, मिल्क, बटर, घी, येलो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स उससे मिलता है। और इसका फंक्शन हो गया आई, स्किन और टिश्यूज़ को हेल्थी बनाना, और इसके कमी से नाइट ब्लाइंडनेस और ड्राइनेस ऑफ द स्किन होता है। और विटामिन बी का सोर्स हो जाएगा वीट, राइस, ईस्ट, लीवर, मिल्क एंड yogurt, green leafy vegetables, fermented foods and sprouted pulse। इसका फंक्शन हो जाएगा नीडेड फॉर मेकिंग मसल्स स्ट्रॉन्ग, गेटिंग एनर्जी टू वर्क, एनर्जी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में और एनर्जी मिलता है वर्क करने में। और इसका डिजीज हो जाएगा बेरी वीक मसल्स और वीकनेस। विटामिन सी का हो जाएगा साइट्रस फूड्स लाइक ऑरेंज, लेमन एंड गुआवा, ग्रीन चिलीज एंड इंडियन गोसबेरीज। फंक्शन हो जाएगा नीडेड फॉर हेल्थी गम्स एंड टीथ, बोन्स जॉइंट्स। इसके कमी से हो जाएगा स्कर्वी, स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग जम्स। विटामिन डी का हो जाएगा मिल्क, विटामिन डी का सोर्स हो जाएगा मिल्क एंड इट प्रोडक्ट्स, cod liver oil, shark liver oil, eggs. Some vitamin D is made by the skin in sunlight. Needed for healthy bones and teeth, इसका फंक्शन हो जाएगा। और डिजीज हो जाएगा rickets, curved and deformed bones, ball aches। विटामिन ई का हो जाएगा सोर्स वेजिटेबल ऑयल्स, लीवर, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड टोमेटोज। फंक्शन हो जाएगा स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसका डिजीज हो जाएगा स्टर्लिटी। विटामिन के हो जाएगा सोर्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हेल्प इन ब्लड क्लटिंग। फंक्शन हो जाएगा और डिजीज हो जाएगा प्रोलॉन्गेटेड एंड प्रोफ्यूज ब्लीडिंग ड्यू टू डिलेड कोटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है। आगे हमारा विटामिन सी और विटामिन डी के वजह से कमी से कौन कौन से डिजीज होते हैं उसके बारे में बताया गया है। विटामिन सी जो होता है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, और विटामिन सी ना लेने से हमारा हड्डी, जॉइंट्स और टीथ और मसूड़ा जो है उसमें डिजीज हो जाता है।
जिसका नाम है स्कर्वी। ए पर्सन विथ स्कर्वी टेंड्स टू बिकम वीक एंड एनीमिक एंड डेवलप्स स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स। तो जिसको स्कर्वी होता है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है और उसके मसूड़ा से खून आता है। अब विटामिन डी से विटामिन डी, तो विटामिन डी की बात करेंगे। ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। इट कैन बी सिंथेसाइज बाय आवर स्किन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये जो है विटामिन डी बन जाता है सनलाइट का रोशनी, मतलब सन का जो लाइट होता है, सन का जो लाइट है उसका रोशनी लेने से हमारे बॉडी में स्किन पर विटामिन डी बन जाता है, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इन इट्स inadequate intake by affect the bone outside bone leading to disease called rickets। और विटामिन डी ना लेने से डिजीज होता है, इसका नाम है रिकेट्स डेवलपमेंट अमंग यंग चिल्ड्रन। रिकेट्स जो है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसमें ज़्यादा होता है। थ्रू इट्स इफेक्ट्स मेनी परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। ये पूरे जीवन भर तक हो जाता है, कभी ठीक नहीं होता है। और ये सबसे ज़्यादा कॉमन है 6 मंथ के बच्चे में। विटामिन डी एब्जॉर्प्शन मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस में पड़ी। और विटामिन जी जो है, विटामिन डी बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है कैल्शियम और फॉस्फोरस का। विटामिन डी जो होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस का अच्छा एब्जॉर्बर है, जो हमारा बोन्स को हेल्थी बनाने में मदद करता है। हेंस डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कैन कॉज कैल्शियम और फॉस्फोरस डिफिशियंसी इन आवर बॉडी। यानी कि विटामिन डी का कमी यानी कि कैल्शियम और फॉस्फोरस का कमी हो जाता है। विटामिन डी इज मोर कॉमन एमोंग इकोनॉमिकली पुअर सेक्टर ऑफ द सोसाइटी। विटामिन डी जो है सबसे ज़्यादा पुअर सेक्टर के लोग होते हैं सोसाइटी में, उसको ज़्यादा दिक्कत होता है। बोन्स बिकम वीक टू सच एन एक्सटेंट दैट एबिलिटी ऑफ चाइल्ड टू सीट क्रॉस एंड वॉक एंड गेट रिकेट्स। बोन्स का कमज़ोर होने की वजह से जिसको रिकेट्स होता है उसको बहुत प्रॉब्लम होता है चलने में, बैठने में और वगैरह और कुछ करने में। लेग बोन्स गेट बेंट। लेग जो होता है बेंट हो जाता है। द डिफिशियंसी कॉज डिफॉर्मेशन सच एज बॉल लेग्स एंड नोकिस। द चेस्ट इज डिफॉर्म्ड ड्यू टू द वीकिंग ऑफ रिब्स और produced of an pigeon deficiency pigeon। और विटामिन डी की कमी से जो चेस्ट होता है वो अंदर की तरफ दब जाता है, जिसको पिजन चेस्ट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर पिक्चर दिया गया है, जिसके आप देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पिजन चेस्ट का पिक्चर दिया गया है। प्रेग्नेंट एंड लैक्टिंग मदर्स आर एडवाइज टू टेक रिच सोर्स ऑफ विटामिन जो प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बोन्स ऑफ द चिल्ड्रन। और जो प्रेग्नेंट वोमेंस होते हैं उनको विटामिन डी का ज़्यादा मात्रा पे लेना चाहिए, ताकि जो बच्चा है उसका हड्डी अच्छी तरह से मजबूत हो सके और उसको ये बीमारी का सामना ना करना पड़े। आगे मिनरल्स की बात करेंगे। द इम्पोर्टेंट मिनरल्स नीडेड बाय आवर बॉडी आर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन। मतलब जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स है जो हमारे बॉडी में चाहिए, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, क्लोराइड हो गया, आयोडीन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया। ये सब मिनरल्स है ना हमारे बॉडी में जरूरी है मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने के लिए। दे आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेन ऑफ आवर बॉडी। ये हमें छोटा ही अमाउंट में, कम ही अमाउंट में चाहिए, ताकि हमारा ग्रोथ हो सके और बॉडी मेंटेन हो सके, बॉडी स्वस्थ रह सके। लेट अस नो अबाउट सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ दिस मिनरल्स का सोर्सेज और फंक्शंस की बात करेंगे। यहाँ पे मिनरल्स और उसके सोर्स और उसके फंक्शंस दिए गए हैं। चलिए उसको जल्दी इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। कैल्शियम, मिनरल्स में पहला चीज़ कैल्शियम दिया हुआ है, जो मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है टू बिल्ड हेल्थी बोन्स एंड टीथ। दूसरा आ गया फॉस्फोरस, सोर्स हो गया मिल्क, सीरियल्स, पल्सेस, फिश एंड मीट। फंक्शन हो गया ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। आयरन सोर्स हो जाएगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड अदर ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स एंड जैगरी।
फंक्शन हो गया फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, इट डिफिशियंसी कॉज एनीमिया, यानी कि आयरन की कमी से एनीमिया बीमारी होता है। आयोडीन सोर्स हो जाएगा फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, सी फूड, आयोडाइज्ड सेल्ट जिसमें आयोडीन हो। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड इज डिफिशियंसी कॉज क्वाइट्री, यानी कि आयोडीन की कमी से डिजीज होता है, उसको क्वाइट्री बोलते हैं। अब आगे वाटर की बात करेंगे। वाटर इज एसेंशियल फॉर द वाइटल प्रोसेस ऑफ बॉडी। वाटर जो है हमारे बॉडी को अधिक मात्रा में ज़रूरी होता है। इट फॉर्म 70% ऑफ आवर बॉडी वेट। बॉडी वेट का 70% जो है हमारा पानी ही होता है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ वाटर के कौन कौन फंक्शंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल्स ऑफ बॉडी। सेल्स में जितने भी रिएक्शंस होते हैं उसमें वाटर का बहुत अच्छा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट, वेस्ट को बाहर निकालने में, यूरिन को बाहर निकालने में हमारे बॉडी से। ब्लड कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ब्लड में लार्ज अधिक मात्रा में पानी होता है, क्योंकि ब्लड इज एबल टू सर्कुलेट इन आर्टरीज एंड वेंस एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड मिनरल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ। क्योंकि ब्लड जो है हमारा बॉडी में एक जगह से दूसरे ट्रांसपोर्ट करता है आर्टरी एंड वेंस के थ्रू और ऑक्सीजन के थ्रू, और हार्मोन हार्मोन हो गया और मिनरल्स होकर उसको अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाता है। इसमें हमारा वाटर हेल्प करता है ब्लड के थ्रू। वाटर हेल्प्स इन मेंटेन ए यूनिफॉर्म बॉडी टेम्परेचर। वाटर जो है हमारे बॉडी को यूनिफॉर्म टेम्परेचर रखने में मदद करता है, क्या कि टेम्परेचर घटे या बढ़े नहीं, समान रहे इसलिए। इन सम आवर बॉडी प्रोड्यूस स्वीट विच इज इवोपरेट फ्रॉम द स्किन। गर्मी में हमारा बॉडी से पसीना निकलता है जो इवोपरेशन के थ्रू उड़ जाता है, बॉडी से स्किन से चला जाता है, हट जाता है, जिससे हमारा बॉडी कूल रहता है। रफेजेस की बात करेंगे। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड होल ग्रेन्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ सेलुलोज। जितना भी हरे फ्रूट्स होते हैं उसमें अधिक मात्रा में सेलुलोज होते हैं, दैट कंटेन्स है डाइजेस्टेड बाई आवर बॉडी। और ये हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं, कैनॉट बी डाइजेस्टेड बाई आवर बॉडी, ठीक है। सेलुलोजिक डाइजेस्टिव फाइबर्स कॉन्स्टिट्यूट द रफेज। सेलुलोस्टिक डाइजेस्टिव फाइबर्स होते हैं वो रफेज को बनाते हैं। रफेज हेल्प इन बॉयल मूवमेंट एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। रफेज जो है बॉल मूवमेंट में और कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं, ठीक है। अब आगे बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे कि मिनरल्स के कमी से कौन कौन से बीमारियां होते हैं। तो पहला मिनरल्स में आ गया कैल्शियम। कैल्शियम डिफिशिएंसी, कैल्शियम की कमी से क्या होता है। द रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम इज मच मोर ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेशन मदर। कैल्शियम का ज़्यादा ज़रूरत जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं, यानी कि 10-12 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें, और प्रेग्नेंट वोमेन में ज़्यादा जरूरी होता है। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर बोन एंड टीथ फॉर्मेशन। ये हड्डी और दांत के फॉर्मेशन में मदद करते हैं, ज़रूरी होते हैं। ड्यू टू बोन्स बिकम टाइट, और कैल्शियम की कमी से बोन्स कमज़ोर हो जाते हैं और टेढ़े हो जाते हैं। ए लार्ज अमाउंट अबाउट 94% ऑफ कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग बोन्स एंड टीथ ऑन बॉडी। यानी कि हमारे बॉडी का टीथ और बोन्स बनने में 90% है ना कैल्शियम का जरूरत होता है। ब्लड मसल्स एंड नर्व्स आल्सो यूज इन स्मॉल क्वांटिटीज। अब ब्लड मसल्स एंड नर्व्स होते हैं वो यूज करते हैं लेकिन कम मात्रा में। डिफरेंस इन डाइट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट्स बिकम फेल्यूर एंड क्रैम्पी पेन्स में बी फेल्ट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। और इसका कैल्शियम का कमी डाइट्स में कमी के कारण हार्ट में दर्द होने लगता है, यानी कि दिल जो है उसमें दर्द महसूस होता है, और अलग अलग पार्ट्स में भी कुछ दिक्कतें महसूस होती है। और टूथ डिके एंड जनरली इरिटेबिलिटी आर अदर सिम्टम्स ऑफ डिफिशियंसी। टूथ डिके दांत का खोखला हो जाना और दूसरे बीमारियां दांत और हड्डी में, वो सब कैल्शियम की कमी से ही होते हैं। दूसरा फॉस्फोरस डिफिशियंसी। फॉस्फोरस among with the calcium in for the proper development of nervous response and teeth. फॉस्फोरस
कैल्शियम के साथ मिलकर नर्व सेल हो गया, बोन्स हो गया, टीथ बनाने में मदद करता है और ज़रूरी होता है फॉर्मेशन में। इट ऑल्सो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। और ये फॉस्फोरस जो है कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के डाइजेशन में भी मदद करता है। लॉस ऑफ वेट, रिटार्डेशन ग्रोथ एंड जनरल वीकनेस ऑकर्स ड्यू टू आयरन फॉस्फोरस डेफिशिएंसी। और वेट का घटना, लंबाई ना बढ़ना और कमजोरी होना, ये सब फॉस्फोरस के कमी के कारण, फॉस्फोरस और आयरन के कमी के कारण होता है। आयरन जो है हीमोग्लोबिन का मेन कंपोनेंट है और ये आयरन रेड ब्लड सेल्स में होते हैं, यानी कि हीमोग्लोबिन में, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में। और आयरन की कमी से हमें एक बीमारी होता है जिसको एनीमिया कहते हैं। एन एनीमिक पर्सन अपियर्स टू पेल एंड वीक। जो जिसको एनीमिया है वो कमज़ोर फील करेगा और उसका नाखून उजला हो जाएगा, उसका हाथ और पैर फूल जाएगा और वेट कम हो जाएगा। अब आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? आयोडीन की कमी से पहले पीछे भी देख चुके हैं, क्वाड्री बीमारी होता है, ठीक है। आयोडीन इज नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ हार्मोन। आयोडीन जो है हार्मोन को बनाने में मदद करता है, ठीक है। जो आयोडीन की कमी से बीमारी होता है जिसको क्वाड्री बोलते हैं। और आयोडीन इज नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ हार्मोन। हार्मोन के सिंथेसिस में, हार्मोन को बनाने में आयोडीन का बड़ा योगदान होता है, जिसको थायरोक्सिन बोलते हैं, विच इज प्रोड्यूस बाय द थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड सब के द्वारा बनाया जाता है। द पर्सन विच क्वाइट शोज स्वेलिंग इन द नेक रीजन। जिसको क्वाइटरी होता है उसका गर्दन फूल जाता है, ये बड़ा सिम्टम्स हो गया। आयोडीन डिफिशिएंसी ड्यूरिंग फेटल स्टेज में लीड्स टू द मेंटल रिटार्डेशन एंड रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ इन लेटर लाइफ। और जिसको आयोडीन की कमी हो जाता है उससे उसका ग्रोथ भी रुक जाता है। और इट इज़ द नॉट प्रिवेलेंट एमोंग द पीपल कोस्टल एरियाज एज दे गेट आयोडीन फ्रॉम द सी फूड दैट ईट। और ये आयोडीन है ना, कुछ अलग से लेने की जरूरत नहीं है। फूड जो खाते हैं उसमें नमक खाते हैं तो हमें कभी ये बीमारी नहीं होगा। डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इज कॉमन इन माउंटेन्स रीजन्स वेयर द सॉइल एंड वाटर आर पुअर इन आयोडीन। और ये ज़्यादा बीमारी है ना पहाड़ी इलाका में देखने को मिलता है, जहाँ पे सॉइल और वाटर में आयोडीन का मात्रा होता है। और इसका आयोडीन कम खाने से भी बीमारी होता है, ज़्यादा भी खाने से, इसलिए इसको प्रॉपर अमाउंट में बॉडी को चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। वन ऑफ द वेल टेस्टेड अप्रोच टू कंट्रोल आयोडीन डिफिशिएंसी इट इज यूज्ड टू आयोडाइज्ड सॉल्ट बाय द इफेक्टिव पॉपुलेशन। तो जितने भी पॉपुलेशन, जितने भी लोग हैं, सबको नमक खाना चाहिए जिसमें आयोडीन हो। आयोडाइज्ड जो नमक होता है उसको ही खाना चाहिए ताकि उसको आयोडीन प्रॉपर मात्रा में मिल सके। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, व्हाट शुड बी ईट, हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। द टर्म डाइट रिफर्स टू द फूड ईटन बाय ह्यूमन। डाइट मतलब वो होता है जो ह्यूमन बीइंग यानी कि मानव लोग जो खाते हैं उसको डाइट बोलते हैं। बैलेंस डाइट कंसिस्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बैलेंस डाइट उसको बोलते हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन जो हम लोग को चाहिए बॉडी को ग्रोथ के लिए और बॉडी को मेंटेन करने के लिए, उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। फूड जो है हमारी एनर्जी प्रोवाइड करता है काम करने के लिए और न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है। और फूड से हमको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिससे हमारा बॉडी का ग्रोथ होता है, टिश्यू का रिपेयर होता है और रिप्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं। फूड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। फूड जो है हमारा बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम फूड इज ऑल्सो नीडेड फॉर ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी लाइक रेस्पिरेशन, सोल्यूशन एंड डाइजेशन। और एनर्जी जो फूड से मिलता है उसका यूज़ बॉडी के मेटाबॉलिज्म
जैसे कि रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और डाइजेशन जितना प्रोसेस होता है उसमें भी मदद करता है। ए बैलेंस डाइट कैन बी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। बैलेंस डाइट जो होता है वेजिटेरियन भी हो सकता है, नॉन वेजिटेरियन भी हो सकता है। ए बैलेंस डाइट सिंपल मीट इज ए मोर नरिशिंग देन ए इम्बैलेंस ग्रीन और जंक फूड। बैलेंस डाइट बैलेंस्ड जो है सिंपल मीट मीट जो होता है ज़्यादा नरिशिंग होता है देन ए इम्बैलेंस ग्रीसरी और जंक फूड से। मीट जो है ज़्यादा नरिशिंग होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा अच्छा होता है जंक फूड जो खाते हैं उसके कंपेरिजन में। डीप फ्राइड फूड लूजेज देयर न्यूट्रिटिव वैल्यूज। फ्राइज फूड्स जो है न्यूट्रिटिव वैल्यू को लूज कर देता है, उसमें न्यूट्रिट की मात्रा नहीं होता है, उसको ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ऑयली एंड स्पाइसी फूड्स में हैव ए गुड टेस्ट बट दे नॉट बी क्वाइट न्यूट्रिटिव। मतलब ऑयली जो फूड्स होते हैं और स्पाइसी जो फूड्स होते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स उसमें नहीं होता है, बैलेंस डाइट प्रॉपर बन नहीं पाता है उससे। स्टेल एंड रोटन फूड्स आर कैन बी हार्मफुल टू हेल्थ। जो स्टेल जो सड़ा हुआ हो गया और जो कहते नहीं है और आ जाता है उस फूड खाना हमारे लिए सेहत के लिए हानिकारक होता है, इसलिए वैसा फूड हमको नहीं खाना चाहिए। ईटिंग लॉस ऑफ फ्रीज्ड आइटम्स, जैसे कि फ्रीज आइटम होते हैं ज़्यादा खाने से फ्रीज आइटम जैसे जैसे कि समोसा हो गया, कचौड़ी हो गया, ब्रेड पकौड़ा मे नॉट प्रोवाइड योर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। जितने भी यहाँ पर फ्रीज फ्रूट्स का नाम दिया गया है ये सब हमको कोई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता है, इसलिए हमको नहीं इसे ज़्यादा प्रॉपर मात्रा में खाना चाहिए। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर हेल्थ के लिए क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं। मेल न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन among the poor family children eat a large amount of scary foods without an adequate amount of protein in the diet। बहुत सारे गरीब घर के बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टार्ची फूड खाते हैं जिसमें स्टार्च ज़्यादा होता है, उसे प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन नहीं मिल पाता है बैलेंस डाइट में। समटाइम्स दे कैन नॉट बी इवन गेट ऑन स्क्वायर मील ए डे, और वो अच्छे से खाना नहीं खा पाते हैं, उनका बहुत बाधाएं होती है उनके घर में स्थिति के अनुसार, बहुत सारे समस्या होती है इसलिए वो खाना नहीं खा पाते हैं सही से, जिससे उनका प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। दिस कैन कॉज स्टारवेशन, जो स्टारवेशन को कॉज करता है भुखमरी, डिफिशियंसी ऑफ डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की कमी से होता है। दिस कंडीशन आर टर्म्ड प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, यानी कि प्रोटीन की कमी से के हमारे न्यूट्रिशन और प्रोटीन के कमी से जो होता है उसको प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन बोलते हैं, जिसको पीसीएम भी बोलते हैं, प्रोटीन क्लोरीन मेल न्यूट्रिशन। सच कंडीशंस रिजल्ट इन द ट्रू प्रॉब्लम्स नेमली क्वाशियोरकोर एंड मेरासोम्स। मतलब प्रोटीन्स की कमी से दो बीमारी होते हैं जो क्वाशियोर्स बोलते हैं, मेरासोम्स बोलते हैं। क्वाशियोर इज सीन इन इन्फेंट्स, जो बच्चे जन्म लेते हैं उसमें ये बीमारी देखने को मिलता है अब 3 ईयर्स ऑफ एज, 3 ईयर्स के बच्चे तक। एंड देयर डाइट्स डज नॉट कंटेन इनफ मिल्क, और उनको डाइट्स में अच्छी मात्रा में दूध नहीं मिल पाता है, तो एज रिजल्ट देयर डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन का कमी हो जाता है। The growth of children get retarded and the face, feet and abdominal regions get swollen due to the water retardance। वाटर के अमाउंट बढ़ने से उनका पेट और फूल जाता है, और डिकोलराइजेशन ऑफ हेयर्स एंड डायरिया और कॉमन सच चिल्ड्रन। प्रोटीन की कमी से सबसे अच्छा बीमारी, सबसे कॉमन बीमारी जो डायरिया है वो कॉज होता है, शरीर एकदम पीला हो जाता है, और अधिकांश छोटे बच्चे में जो जन्म लेते हैं उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, दो चिल्ड्रन दिया गया, क्वाशिकोस और मेरासोम्स का दोनों का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया। ए चाइल्ड सफरिंग फॉर मासूम्स व्हेन सी ही इज स्टार्विंग एंड नॉट गेटिंग इनफ फूड एज वेल देयर डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। मतलब जो बच्चे होते हैं अभी तुरंत जन्मे जो बच्चे होते हैं उनको अगर अच्छी मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट नहीं मिलता है तो दिस डिफिशिएंसी कैन कॉज वेस्टिंग ऑफ मसल्स एंड चिल्ड्रन बिकम थिन। तो नहीं मिलने के कारण उनका मसल्स जो है बहुत कमज़ोर हो जाता है, बॉडी एकदम पतला हो जाता है और वीकनेस हो जाता है और ग्रोथ रुक जाता है। ठीक है,
ओबेसिटी क्या होता है? द वेट ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट बी इन प्रोपोर्शनल टू हर हिज हाइट। जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनका वेट जो है उनके हाइट के अकॉर्डिंग होता है। सम इंडिविजुअल्स हैज टेंडेंसी टू ईट मोर देन नीडेड बाय द बॉडी। कुछ आदमी होते हैं जिनको बॉडी जितना चाहिए खाने के लिए उससे ज़्यादा खा लेते हैं, उनके ज़्यादा खाने का आदत होता है। एज वेल द बॉडी गेट एक्स्ट्रा कैलोरीज, और उनके बॉडी में ज़्यादा कैलोरीज बनने लगते हैं। दिस एक्स्ट्रा कैलोरीज गेट स्टोर्ड बिलो द स्किन, और जितने भी कैलोरीज होते हैं उनके स्किन में स्टोर हो जाते हैं। द पर्सन बिकम ओब्यूज एबीज, और पर्सन एबीज हो जाता है, यानी कि जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हैं, ऐसा पिक्चर यहाँ दिया गया है, इस टाइप का हो जाते हैं। प्रॉपर फूड हैबिट्स लाइक ईटिंग फ्राइज फूड्स, हाई एनर्जी एंड हाई फैट फूड, और इम्प्रॉपर हैबिट्स मतलब खराब आदत, जैसे ज़्यादा मात्रा में हाई एनर्जी वाला फूड को खा लेना, ज़्यादा फैटी फूड्स को खा लेना, ये सब बहुत बड़ा रीज़न है इससे बीमारी को होने का। ईटिंग थ्रू आउट द डे एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, और पूरा दिन भर खाते रहना और एक्सरसाइज ना करना, ये भी रीज़न हो सकता है इस बीमारी को अकर करना। आर द टू इम्पोर्टेंट रीजन्स ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी इज टू द मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, और ओबेसिटी जो है हमारे बॉडी में बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम्स लेके आ सकता है, इसलिए हमें प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना चाहिए, ज़्यादा कैलोरीज वाला फूड्स को नहीं खाना चाहिए, और प्रॉपर एक्सरसाइज को मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, इसी तरह आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया, और यहाँ कीवर्ड्स कुछ दिया गया है, इसे भी आप पढ़ लीजिएगा, और कुछ इसके दरमियान को आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगा उसे भी नोट्स कर लीजिएगा। इसी तरह फिर मिलते हैं अगले कोई दूसरे चैप्टर के साथ दूसरे कोई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।